नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में आज किसका भाग्य चमकेगा, इसका रिजल्ट है वो आज आ जाएगा। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए हैं और 199 विधानसभा सीटों की मतगणना है जो शुरू हो चुकी है। 8 बजे से मतगणना है वो शुरू हो चुकी है और आज किसका भाग्य चमकेगा, इसका रिजल्ट बहुत जल्द सामने होगा। बीजेपी और कांग्रेस कड़ा मुकाबला है। एग्जिट पोल कहते हैं कि कांग्रेस आगे है, लेकिन बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी कार्यालय के बाहर है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी वालों का कहना है कि भगवाधारी आएंगे सत्ता में, लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि कांग्रेस भी मानने को तैयार नहीं है और कांग्रेस में भारी तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत 2018 में जीत करके आए हैं, फिर से अपनी सरकार रिपीट करने का दावा कर रहे हैं। कई योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो लेकर के आए हैं, लेकिन 2023 में कौन मुख्यमंत्री चुना जाएगा और कौन राजस्थान की सत्ता पर अपना राज है जो करेगा, ये देखना बाकी होगा। सभी सीटों पर मतगणना है वो शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द रिजल्ट है राजस्थान की किस्मत का हमारे सामने होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी में मुख्यमंत्री की जो लड़ाई है बेहद कड़ी हो चुकी है, लेकिन तीसरी तरफ देखा जा रहा है कि जो बागी प्रत्याशी हैं वो कड़ा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बाड़मेर से प्रियंका चौधरी का कहना है कि मेरे पास कई तरह के कई दिग्गज नेताओं के जो मोबाइल आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, प्रत्याशियों से जो निर्दलीय प्रत्याशी उनसे कांटेक्ट करना है शुरू कर दिया था। लेकिन इस बार बेंगलुरु में भी है जो रिजॉर्ट तैयार करवा ली है कांग्रेस ने। ये दिग्गज नेताओं का आरोप है, जिसमें राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी इसमें शामिल हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बेंगलुरु में रिजॉर्ट है जो तैयार कर लिए हैं और बाड़ाबंदी की तैयारी कांग्रेस और बीजेपी ने तैयारी जो शुरू कर दी है। सभी दिग्गज नेता हैं, मंदिर जा रहे हैं, हम अपना माथा टेक रहे हैं और अपनी राजगद्दी का है जो मनोकामना कर रहे हैं, लेकिन ये मनोकामना किसकी पूर्ण होगी। देखिए, झालरापाटन से जो वसुंधरा राजे हैं अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं और कई दिनों से, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे हैं कई मंदिरों में घूम रही हैं और जगह जगह मंदिर में अपना माथा टेक रही हैं और अपनी राजगद्दी की कामना कर रही हैं। लेकिन राजस्थान की सियासत क्या कहेगी, राजस्थान की सियासत में किस तरह का परिणाम होगा, ये देखना बाकी होगा। कांग्रेस और बीजेपी और दूसरी तरफ आरएलपी का भी बड़ा दावा है कि इस बार 5 से 6 सीटें ले जा सकती है। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी जो पार्टी है वो बड़ी सीट बहुमत में आ सकती है, 5 से 6 सीटें ले जाने को दावा कर रही है। लेकिन बीजेपी अपना दावा कर रही है कि हमें निर्दलीय प्रत्याशियों की जरूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं होगी, बीजेपी बहुमत में अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन ये कड़ा मुकाबला है कि बीजेपी या कांग्रेस राजस्थान में किसकी सत्ता कायम होगी, ये देखना बाकी है। तो दूसरी तरफ योजनाओं का क्या असर सच में हुआ है। देखिए, 4 राज्यों में मतगणना शुरू हो चुकी है। मिजोरम में मतगणना नहीं हो रही है। 2023 के 5 राज्यों में मतदान है वो शुरू हो चुके थे, लेकिन मतगणना 4 राज्यों की शुरू हो चुकी है। कौन किस राज्य में किसकी सत्ता आएगी ये देखना बाकी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो काउंटिंग 8 बजे से शुरू हो चुकी थी, जिसमें कांग्रेस है वो आगे निकल रही है। कमलनाथ ने, ये देखिए, ये बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने हेल्पलाइन नंबर भी है। इस बार है जो मतगणना जहां पे हो रही है वहां हेल्पलाइन नंबर है जो लिख दिए हैं। ये पहली बार हुआ है मध्य प्रदेश में कि हेल्पलाइन नंबर है कमलनाथ ने अपने प्रत्याशियों के लिए बाहर लगवाए हैं। देखिए, अभी तक तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में आगे निकल रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में बहुमत के साथ जीतेगी। देखिए, कड़ा मुकाबला हो चुका है मध्य प्रदेश की सत्ता में। तो दूसरी तरफ राजस्थान की बात करें तो मतगणना लगातार जारी है और 199 विधानसभा सीटों पर किसकी सरकार होगी ये देखना बाकी है। तेलंगाना में अलग सियासत है, लेकिन इस बार राजस्थान में जो कड़ा मुकाबला है, राजस्थान की बात करें तो सभी दिग्गज नेता है आज अपना रिजल्ट देखने के लिए बैठ चुके हैं और क्या रिजल्ट होगा ये देखना बाकी है। और कहीं ना कहीं 200 विधायकों को 199 विधानसभा सीटों का जो मतदान हो रहा है, किस तरह कौन किस पार्टी को साध पाएगा ये देखना अभी बाकी है। देखिए, सचिन पायलट के लिए भी काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार उनका रिजल्ट क्या रहने वाला है। देखिए, कड़ा मुकाबला है, इस बार कौन जीतेगा कौन हारेगा और राजस्थान की सत्ता पर किसकी सरकार है वो कायम होगी। बेहद जल्द आपके रिजल्ट आपके सामने होंगे और पता चल जाएगा कि राजस्थान में बीजेपी या कांग्रेस कौन अपनी सत्ता है जो हासिल कर पाएगा। देखिए, अशोक गहलोत के बारे में कहा जाता है कि वो दूसरी तरफ से दूसरी पार्टियों
से विधायक तोड़ने में जादूगर हैं, लेकिन क्या इस बार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, क्या विधायक तोड़ पाएंगे? तो और इस बार 2023 के चुनाव में कौन मुख्यमंत्री बन पाएगा, ये देखना बाकी है। इस बार राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला है। मतगणना लगातार जारी है, क्या रिजल्ट रहने वाला है ये अभी देखना बाकी है। सभी प्रत्याशी हैं निकल चुके हैं और मंदिर में दर्शन भी कर चुके हैं। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाएं तो अलग अलग तरह के जो पोस्ट हैं वो नजर आएंगे कि अभी सभी अपनी जीत की कामना कर रहे हैं। उम्मीदवार हैं, सभी अपनी जीत की कामना कर रहे हैं। कोई कहने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस नहीं आ रही है, बीजेपी नहीं आ रही है। देखिए, इस बार वोटर्स का रुझान कुछ साइलेंट वोटर्स रहे हैं। इस बार योजना का जो असर है, क्या ये सच में हुआ है? देखिए, मेघवाल, मुस्लिम और मीणा, ये ऐसी जाति हैं जिनका जो वोटर्स हैं जो बहुमत में कांग्रेस में गया है। लेकिन इस बार देखना ये बाकी होगा कि बीजेपी की तरफ राजपूत या जनरल कास्ट क्या बीजेपी को जिता पाएंगी। लेकिन बीजेपी का कहना है कि इस बार बीजेपी ने पूरी तरह से हिंदू कार्ड खेला था, एक भी प्रत्याशी है वो मुस्लिम नहीं है बीजेपी में। क्या इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा? देखिए, बीजेपी का कहना है कि इस बार कोई नुकसान नहीं होगा, हमें निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उनकी आवश्यकता नहीं है, बीजेपी बहुमत से आ रही है, बीजेपी का ये कहना है। तो दूसरी तरफ है जो कांग्रेस भी अपनी उम्मीद लगाई हुई है, क्योंकि कांग्रेस में एक खुशी है, डर किसी में भी नहीं है, क्योंकि कड़ा मुकाबला या तो इस पार या उस पार, या तो बीजेपी या फिर कांग्रेस। ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इस बार कांग्रेस आएगी या बीजेपी। देखिए, कांग्रेस राजस्थान की सियासत का बात करें तो इतिहास के पन्ने अगर पलटे तो हम पता चलता है कि 1993 से ही राजस्थान में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस ये सत्ता रही है। क्या ये रिवाज टूटेगा? क्या सरकार रिपीट होगी? कांग्रेस का कहना है कि सरकार रिपीट होगी। देखिए, कांग्रेस के सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। बीजेपी ने आखिरी समय में कई आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार से लेकर के, लेकिन क्या ये आरोप दलितों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, क्या इस पर कायम हो पाएगी? बीजेपी ने कई तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन दूसरी तरफ पेपर लीक को लेकर के युवाओं का भी गुस्सा है कांग्रेस में। क्या ये जो गुस्सा है इसका नुकसान उठाना पड़ेगा कांग्रेस को? ये देखना अभी बाकी होगा। लेकिन कांग्रेस ने अंत के समय में कई ऐसे योजनाएं दी हैं जो जनता पर दिल में कायम हो सकती हैं, जनता पर असर कर सकती हैं, जनता उस पर कहीं ना कहीं रुझान है जो जनता का बदला है। लेकिन देखिए, कई वोटर्स का कहना है कि हम केंद्र में तो बीजेपी की सरकार चाहते हैं, केंद्र में तो हम मोदी को चाहते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पर हम कांग्रेस को ही चाहते हैं, क्योंकि योजनाएं बड़ी सुलभ है। कई वोटर्स का ये कहना है, लेकिन कुछ वोटर्स का कहना है कि हमें फ्री का नहीं चाहिए, हमें सत्ता ऐसी चाहिए जो कड़े कानून बना सके और युवाओं का भविष्य देख सके। लेकिन ये मुश्किल की घड़ी है कि कांग्रेस अपनी सत्ता कैसे बना पाएगी, बीजेपी अपनी सत्ता कैसे बना पाएगी। बीजेपी ने कई दांव खेले हैं, महिलाओं का दांव खेला है, हिंदू कार्ड बीजेपी ने खेला है, लेकिन इस बार कौन अपनी सत्ता पर कायम कर पाएगा, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, बीजेपी में अटकलें बहुत है। इस बार राजस्थान में पीएम मोदी आए, कई दिग्गज नेता आए, राजस्थान के आसमान में हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट सुनाई दी और राजस्थान की जनता ने दिल खोलकर सभी का स्वागत किया। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सभी आए, खड़गे आए, लेकिन सभी का राजस्थान की जनता ने दिल से स्वागत किया। लेकिन इस बार क्या जिस तरह से कांग्रेस से और बीजेपी से कई दिग्गज नेता ने रुझान किया है, राजस्थान की तरफ निहारा है, लेकिन क्या जीतने के बाद भी राजस्थान की जनता की इसी तरह सुनी जाएगी? क्या राजस्थान के लिए कोई प्लान होगा जो राजस्थान को आगे पहुंचाएगा? क्योंकि सपने तो बहुत दिखाए हैं राजस्थान की जनता को कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कई तरह के वायदे किए हैं, लेकिन क्या इन वायदों पर कायम हो पाएगी बीजेपी? देखिए, सपने सभी सरकार दिखाती है, मैनिफेस्टो में जनता को कई तरह के सपने दिखाए हैं, लेकिन इन सपनों को सच कौन कर पाएगा, बीजेपी या कांग्रेस? जनता अपना विश्वास किस तरफ करेगी? देखिए, बीजेपी को इस बार कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है कि इस बार थक चुकी है कांग्रेस की, और जो सत्ता रूढ़ी जो रही है और सत्ता जो विरोधी लहर है, इस बार कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि इस बार सत्ता विरोधी लहर है, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि इस बार अंडर करंट है, जनता है जो इस बार रुझान है जो कांग्रेस की तरफ से है। लेकिन 2023 का परिणाम क्या कहेगा? आज का दिन ये तय कर देगा कि किसकी सरकार बनती है और किसकी सरकार गिरती है। लेकिन कितने विधायक चुनकर किस पार्टी के विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ेंगे, ये देखना अभी बाकी होगा कि जिस तरह से
ढेरों लड्डू है जो बना लिए गए हैं, मिठाइयों की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जश्न की तैयारियां बीजेपी और कांग्रेस में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लेकिन ये जश्न किसके घर मनेगा, बीजेपी या कांग्रेस? कौन अपना जश्न है जो आज पूरी तरह से मना पाएगा और किसके हताशा हाथ लगेगी, ये देखना बाकी है। आज का दिन है, वो परिणाम है जारी होने वाले हैं और किसकी सत्ता बनेगी ये जल्द ही सामने होगा। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।